हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवम में। प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर, जिसे हम बीए पार्ट 2 भी बोल सकते हैं, हिंदी 100 मार्क्स। यदि आपका हिंदी 100 मार्क्स, जिसे हम सब्सिडरी भी बोल सकते हैं, हिंदी सब्सिडरी में है, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे वही प्रश्न जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। और जिन विद्यार्थियों का सब्जेक्ट, जी हाँ, साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान जिसे बोल सकते हैं, तो उनका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मनोविज्ञान का वीडियो अवश्य देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, उनका भी वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और कुछ विद्यार्थियों का सब्जेक्ट सोशोलॉजी भी है, तो सोशोलॉजी का क्वेश्चन भी सारा बना हुआ है। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो फिर आपका मार्क्स जो है मिलने। बीए पार्ट 2 हिंदी सब्सिडरी टॉप 20 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। और बाकी सब्जेक्ट के नोट्स व सजेशन आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलेंगे, तो प्ले लिस्ट भी अवश्य चेक करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं आज का क्लास। ठीक है, और यदि आपको आंसर पता हो तो कमेंट करते चले। और आज की क्लास में ही सारे क्वेश्चन आपको याद होने वाले हैं। ठीक है, तो वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। महारानी झांसी में वर्मा जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि वर्मा जी का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर भी आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करना है आपको। तो 9 जनवरी 1889 को वर्मा जी का जन्म हुआ था। वर्मा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? महारानी झांसी में। और कब हुआ था? 9 जनवरी 1889 को। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, आगामी एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। वही क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं हम लोग। प्यारे दोस्तों, वर्मा जी किस रूप में प्रचलित हुए थे? वर्मा जी जो है किस रूप में प्रचलित हुए थे, किस रूप में वे फेमस हुए थे? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको बताना है प्यारे दोस्तों। ठीक है, उपन्यास, नोवेलिस्ट के रूप में वो काफ़ी फेमस हुए थे। ठीक है, उपन्यास के रूप में वर्मा जी काफ़ी फेमस हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? झांसी की रानी उपन्यास से आप सभी वाकिफ़ होंगे। यदि नहीं पढ़े तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसका जरूर पढ़ें झांसी की रानी उपन्यास के बारे में। जी हाँ, झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐतिहासिक जो है, ऐतिहासिक उपन्यास है झांसी की रानी। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। झांसी की रानी में केंद्रीयता प्राप्त है। झांसी की रानी में केंद्रीयता प्राप्त है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रानी लक्ष्मीबाई को। झांसी की रानी में केंद्रीयता किसको प्राप्त है? तो रानी की लक्ष्मीबाई को। जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई काफ़ी फेमस रहे हैं और अंग्रेजों को का जो है दांत खट्टा कर दिए थे इन्होंने। और एक महिला ने जिन्होंने अंग्रेज को धूल चटाई हुई थी, इसके बारे में अवश्य पढ़िएगा। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। मनुबाई बचपन में किसके साथ खेलती थी, खाती थी और पढ़ाई गई और पाली भी गई? जी हाँ, वो किसके साथ खेलती खाती थी और पाली भी गई? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का आप आंसर करोगे। ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे दिखाया गया है, पहला है नाना घोड़ू पंत, दूसरा है राव साहब, इसके बाद तीसरा आप सभी देख सकते हैं। तीसरा जो है आपको यहाँ मिलेंगे दोनों यहाँ घोड़ू पंत नहीं होगा। जी हाँ, घोड़ू पंत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, दोनों नाना घोड़ू पंत और राव साहब के यहाँ पाली गई थी, खेलती थी। इसके बाद पढ़ाई भी वहीं पे हुआ था, नाना घोड़ू पंत के यहाँ और राव साहब के यहाँ। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है। मोरोपंत काशी में किनका कामकाज देखते थे? मोरोपंत काशी में किनका कामकाज देखते थे? ये क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है। बहुत विद्यार्थियों को कमेंट आ रहा है, सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप नहीं करवा रहे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम करवाएंगे, पहले ऑब्जेक्टिव को हम लोग बारीकी से देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग काफ़ी आसानी से सरल भाषा में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको बताना है। मोरोपंत काशी में किनका कामकाज देखते थे? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चीमाजी आगा साहब जो है मोरोपंत काशी में कामकाज देखते थे। ठीक है, चीमाजी आगा साहब जो है मोरोपंत का जो है काशी में कामकाज देखते थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है। मोरोपंत बिठूर में किनके द्वारा बुला ले गए थे? मोरोपंत बिठूर में किनके द्वारा बुला ले गए थे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इज द राइट आंसर। बाजीराव मोरोपंत बिठूर में बाजीराव द्वारा बुला ले गए थे। बाजीराव जो है मोरोपंत बिठूर को बुला लिए थे। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। नाना साहिब किनके द्वारा गोद लिए गए थे? उस समय गोद प्रथा काफ़ी फेमस था, जिसे अंग्रेजों द्वारा हटा दिया गया। जी हाँ, तो हम लोग जानेंगे किस अंग्रेजों द्वारा हटा दिया गया था, इसके बारे में भी चर्चा विस्तार से करेंगे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। नाना जो है किनके द्वारा गोद लिए गए थे? ये क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाजीराव द्वारा जो है नाना साहब गोद लिए गए थे।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वां है, दामोदर राव किनके द्वारा गोद लिए गए थे। जैसे नाना साहब जो है बाजीराव द्वारा गोद लिए गए थे, उसी प्रकार जो है दामोदर राव किसके द्वारा गोद लिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गंगाधर राव द्वारा गोद लिए गए थे दामोदर राव। जी हाँ, दामोदर राव जो है गंगाधर राव द्वारा गोद लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 11वां हम लोग कर लेते हैं, मनुबाई का जन्म कब हुआ था। मनुबाई का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 11 नवंबर 1836 को मनुबाई का जन्म हुआ था। 11 नवंबर 1836 को मनुबाई का जन्म हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम लोग रिपीट भी करेंगे, तो आप लोग नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं, हम क्लास में ही सारा क्वेश्चन याद करवाने वाले हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, इसके बाद याद कराने का ट्रिक हम अपनाएंगे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 है, बाजीराव की पेशवाई कब समाप्त की गई थी। बाजीराव की जो पेशवाई थी वो कब समाप्त की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1818 ईस्वी में बाजीराव की पेशवाई समाप्त कर दी गई थी। 1818 ईस्वी में बाजीराव की जो है पेशवाई जो है समाप्त कर गई थी पूर्ण रूप से। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुबाई का विवाह किनके प्रयास से हुआ। मनुबाई का जो विवाह हुआ था किनके प्रयास से हुआ, तो वो जो है तात्या टोपे। जी हाँ, तात्या टोपे यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए कि तात्या दीक्षित होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आपको क्या लिखने है, तात्या दीक्षित। ठीक है, तात्या दीक्षित। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम लोग, सुंदर मुंदर और काशी तीनों कौन थी। सुंदर मुंदर और काशी तीनों कौन थी, तो ये तो यानी कि एक दासियाँ थी। ठीक है, अब्राह्मण जाति की कुमारियाँ थी। सुंदर मुंदर और काशी जो है एक दासियाँ थी और अब्राह्मण जाति से बिलोंग्स करती थी ये तीनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम लोग, गंगाधर राव को मनुबाई से नाराजगी हुई थी, क्यों हुई थी। गंगाधर राव को मनुबाई से यानी कि नाराजगी क्यों हुई थी, इसके बारे में आप सभी को बताना है। तो तीनों दासियों को रखने के कारण जो है मनुबाई जो है वो नाराज हो गई थी। जी हाँ, नाराजगी की कहीं ना कहीं ये था, तीनों दासियों को रखने के कारण जो है गंगाधर राव को मनुबाई से नाराजगी हुई थी। क्यों, तीनों दासियों को ये रखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, गवर्नर जनरल ने रानी के पास जो घोषणा पत्र भेजा था उसमें क्या था। रानी की गवर्नर जनरल ने रानी के पास जो घोषणा भेजा था उसमें क्या था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आपकी बार भी पूछे जाने की संभावना है। गोद की अस्वीकृति, 5,000 रुपये पेंशन देने की विकृति, ये दोनों कहीं ना कहीं वजह था गवर्नर जनरल से। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ने गोद की प्रथा जो है पूर्ण रूप से अंत कर दिया था। ठीक है, इसके बाद 5,000 रुपये पेंशन देने की जो विकृति थी, इससे इसकी नाराजगी थी। ठीक है, ये दोनों, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, कुंवर सागर सिंह कौन था। कुंवर सागर सिंह कौन था, इसके बारे में भी आपको बताना है। यदि आंसर पता हो तो ज़रूर मुझे बताएं। ठीक है, बरवा सागर का डाकू, कुंवर सिंह जो था बरवा सागर का डाकू था, वो अंग्रेज़ों को दांत खट्टा कराने में काफ़ी इसका योगदान रहा था। बरवा सागर का डाकू थे कुंवर सागर सिंह। जी हाँ, इसको डाकू की संज्ञा दी गई थी, परंतु ये अपने देश के लिए बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। दुल्हाजू कौन था। क्वेश्चन नंबर 18 का हमको आंसर देना है। ठीक है, वो देशद्रोही के साथ साथ झांसी सेना का गोलंदाज था, झांसी सेना का गोलंदाज। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग कर लेते हैं, बहरामुद्दीन रानी की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हुआ था। बहरामुद्दीन जो है रानी की रक्षा के लिए वो वीरगति को प्राप्त हुआ था। जी हाँ, तो वो क्या थे, सच्चे देशभक्ति के कारण, देशद्रोह के कारण, दोनों के कारण। तो सच्ची देशभक्ति के कारण उन्होंने रानी की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हुए थे। सच्ची देशभक्ति के कारण उन्होंने वीरगति को प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधे रखकर किसने सुरक्षित रखा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जानना चाहते हैं कि आप लोग वाकई में पढ़ाई करते हो या नहीं, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, अवश्य मुझे इंतजार रहेगा आपके आंसर का। ठीक है, और बात बता दूं प्यारे दोस्तों कि आपको जो है सभी सब्जेक्ट के सजेशन आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम में भी देखने को मिलेंगे। तो आप लोग टेलीग्राम भी अवश्य ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, और साथ ही साथ अब मैं बता दूं BA BCom पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 सभी सब्जेक्ट के सजेशन यूट्यूब चैनल टारगेट विद सेमी के माध्यम से दिया जाता है। इसलिए आप सभी से उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आज का वीडियो कैसा रहा एक बार अवश्य बताएं। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं कि क्वेश्चन जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि क्लास में ही आप लोगों को याद करवाना है। जैसे वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी मौरानी झांसी में। यदि आप कमेंट करते जाते हो तो उससे भी याद होने की कहीं ना कहीं आपको काफ़ी लाभदायक रहेगा। और इसके बाद वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कब हुआ था, इसके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, इसका जन्म जो है 1889 में हुआ था, 1889। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्मा जी किस रूप में प्रचलित हुए थे, तो उपन्यास के रूप में काफ़ी फेमस हुए थे ये। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है। एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जैसे कि आप सभी जान सकते हैं। झांसी की रानी में केंद्रीयता प्राप्त हुई थी रानी लक्ष्मीबाई को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुबाई बचपन में किसके साथ खेलती और खाती पढ़ती थी, तो वो जो है नाना घोड़ू पंत और राव साहब के साथ वो खेलती थी,
खाती थी, पढ़ती थी, ठीक है। इसके बाद मोरोपंत काशी में किनका कामकाज देखते थे? मोरोपंत जो है काशी में किनका कामकाज देखते थे? ऑप्शन नंबर यानी कि इसका आप लोग आंसर कर सकते हो, चिमाजी आघा साहब। चिमाजी आघा साहब का इन्होंने काशी में कामकाज देखते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है, मोरोपंत बिठूर में किनके द्वारा बुला ले गए थे? मोरोपंत बिठूर किनके द्वारा बुला ले गए थे? मोरोपंत बिठूर किसके द्वारा बुला ले गए थे? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बाजीराव के द्वारा बुला ले गए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, नाना साहब किनके द्वारा गोद लिए गए थे? नाना साहब जो है किसके द्वारा गोद लिए गए थे? इसके बारे में भी आपको सभी को बताना है। बाजीराव द्वारा नाना साहब गोद लिए गए थे। इसके बाद दामोदर राव किनके द्वारा गोद लिए गए थे? दामोदर राव किसके द्वारा गोद लिए गए थे? इसके बारे में भी बताना है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, गंगाधर राव द्वारा दामोदर राव गोद लिए गए थे। मनुबाई का जन्म कब हुआ था? मनुबाई का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। 11 नवंबर 1836 को मनुबाई का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाजीराव की पेशवाई कब समाप्त हो गई थी? बाजीराव की जो पेशवाई थी वो कब समाप्त हो गई थी? तो 1818, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1818 को जो बाजीराव की पेशवाई समाप्त कर दी गई थी। मनुबाई का विवाह किनके प्रयास से हुआ था? मनुबाई का विवाह तात्या दीक्षित, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तात्या दीक्षित के प्रयास से जो है मनुबाई का विवाह संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुंदर मुंदर और काशी तीनों कौन थी? ये दासियाँ थी, ठीक है, दासियाँ थी, साथ ही साथ वो अब्राह्मण जाति की कुमारियाँ थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, गंगाधर राव को मनुबाई से नाराजगी क्यों थी? ठीक है, मनुबाई से नाराजगी इसलिए थी, मनुबाई ने जो है तीनों दासियों को रखने के कारण तीनों दासियों को रखा था, ठीक है। गवर्नर जनरल ने रानी के पास जो घोषणा पत्र भेजा था उसमें क्या थी? गोद की अस्वीकृति, गोद लेने की जो प्रथा थी उसकी स्वीकृति न हो, अस्वीकृति थी, ठीक है। 500 रुपये पेंशन, 5000 रुपये पेंशन की देने की विकृति थी। ये दोनों जो घोषणा पत्र में दिया गया था गवर्नर जनरल के द्वारा। जी हाँ, कुंवर सागर सिंह कौन था? तो वो बरवा सागर का डाकू था, बहुत बड़े क्रांतिकारी ये भी थे। दुल्हाजो कौन था? दुल्हाजो जो है देशद्रोही था या झांसी की सेना का गोलंदाज था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, बहरामुद्दीन रानी की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हुआ था क्योंकि ये सच्ची देशभक्ति के कारण थे, ठीक है। ये सच्ची देशभक्ति उन्होंने दिखाया। कौन दिखाया? बहरामुद्दीन ने रानी की रक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 का आप सभी को आंसर देना है। दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधे रखकर किसने सुरक्षित रखा था? इसके बारे में आप सभी को बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।